ओम शांति। प्रैक्टिकल जीवन और प्रैक्टिकल बातें तो हम करते आ रहे हैं। आज बात करते हैं दुनिया के प्रैक्टिकल समय की। जो प्रकृति ने हमें दिखाया है, जो प्रकृति हमें दिखा रही है, वो प्रकृति का हलचल वाला रूप, वो प्रकृति का विनाशकारी रूप, वो प्रकृति का तांडव, वो प्रकृति का उग्र रूप, रौद्र रूप, जो हम बिपरजॉय साइक्लोन के रूप में देख रहे हैं, जिस साइक्लोन ने व्यक्ति के अस्तित्व में ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब प्रश्न होना चाहिए कि प्रकृति का इतना उग्र रूप हमारे सामने क्यों है? आखिर प्रकृति हमारे सामने इतनी क्रोधित क्यों है? आखिर प्रकृति हमारे सामने हमारा ही विनाश लेकर क्यों खड़ी है? आज प्रकृति ने हमारे ही जीवन को संकट में डाल दिया है, ऐसा क्यों? दूसरी तरफ हम कहते हैं प्रकृति माँ। आखिर माँ है वो, तो माँ अपने बच्चे को भला दुखी क्यों करेगी? आखिर माँ है वो, तो अपने बच्चे के सिर से छत को कैसे जाने देगी? माँ है वो, आखिर अपने बच्चे को भूखा कैसे रखेगी? माँ बनकर उसने इतने लंबे समय तक हमारी पालना की, और यही प्रकृति हमारे सामने हमारे ही विनाश को लेकर खड़ी हुई है। आखिर ये दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं। एक है उसका प्रकृति माँ का रूप, और दूसरा वही प्रकृति हमारे सामने आज विनाश का तांडव नृत्य कर रही है, और हर एक व्यक्ति के जीवन को डर, भय, चिंता में और उसके अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह लगाकर बैठी हुई है। ऐसा आखिर क्यों? जब प्रकृति माँ है, तब उसने हमारी माँ बनकर पालना की। हमारे जीवन में समय अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो शरीर को आवश्यकताएं होती हैं, वो समय समय पर हमें माँ बनकर उसने प्रोवाइड करी, हमें पालना, हमारी पालना की। और जब वो माँ थी तो माँ का स्वरूप उसने हमें दिखाया। लेकिन जब हमने बच्चा होना या हमने बच्चे का भान भूलकर उसके सामने उसकी बराबरी करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको दूषित करना शुरू कर दिया, उसको हानि पहुंचाना शुरू कर दिया, उसका ही हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो वो उसने भी अपने माँ के रूप के स्थान पर हमारे ही सामने एक विनाशकारी रूप का रूप धारण कर लिया। और यही विनाशकारी रूप आज हम देख रहे हैं। मौसम विभाग ने कितने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि बिपरजॉय साइक्लोन आ रहा है, इतनी दूरी पर है, इतना बड़ा घेराव है उसका, यहाँ से शुरू होने वाला है, यहाँ पर इसका अंत होगा, यहाँ इसके डायरेक्शन होंगे, इस दिशा में डायरेक्शन होंगे। न जाने कितनी सारी बातें मौसम विभाग ने हर एक व्यक्ति के सामने बताई हैं। इतनी सारी बातें हमने जानी, यानी साइंस इतनी शक्तिशाली है कि उसने प्रकृति का हर एक चीज़, हर एक बात उसको पता चल गई। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी कि साइक्लोन आने वाला है। अब समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे मान लो कि हमें पता चल जाए कि कल हमारे सामने ये परिस्थिति आने वाली है, या हमारे साथ ये होने वाला है, ये हमें अभी पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे? उस परिस्थिति को निपटने के लिए सारी प्लानिंग करने लग जाएंगे, सारी चीज़ें हम करने लग जाएंगे। किसके लिए? उस प्रकृति, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो जब हमें पता है, जब मौसम विभाग को ये पता है, जब विज्ञान को ये पता है कि ये साइक्लोन आने वाला है, तो फिर हम क्यों रोक नहीं पा रहे हैं? हम क्यों उसे शांत नहीं कर पा रहे हैं? इसकी प्लानिंग करने के लिए प्रकृति ने हमें सफिशिएंट समय भी दिया, हमारे पास समय भी था, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाए, न पा रहे हैं। इसका कारण है कि प्रकृति के सामने साइंस भी फेल है, प्रकृति के सामने हर व्यक्ति की शक्ति फेल है। आखिर प्रकृति के सामने हम कोई भी कुछ भी नहीं है। आखिर ये प्रकृति हमारे सामने ऐसे उग्र रूप में क्यों खड़ी है? आखिर ये प्रकृति हमें क्या कहना चाह रही है? आखिर ये प्रकृति हमें क्या समझाना चाह रही है? आखिर ये प्रकृति हमें क्या महसूस कराना चाह रही है? ये क्या संदेश देना चाह रही है? ये जो महसूस कराना चाह रही है, ये जो बताना चाह रही है, ये जो संदेश, ये इशारा दे रही है, क्या वो हम समझ रहे हैं? ऐसा उग्र रूप प्रकृति का, प्रकृति माँ है, और ऐसा उग्र रूप विश्वास नहीं होता, लेकिन हम देख रहे हैं ये रूप। प्रकृति ने हमें हर तरीके से हमारी पालना की, माँ बनकर पालना की। क्या हम सच्चे मायने में उसके बच्चे बनकर बैठे हैं? क्या हम सच्चे मायने में उसके बच्चे बनकर चल रहे हैं? प्रश्न का उत्तर आएगा नहीं। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, जैसे साइक्लोन आया, व्हाट्सएप में मैसेजेस पास करना शुरू कर दिया कि वायु तत्व को वाइब्रेशन दें, या वायु तत्व के प्रति शुक्रिया का भाव रखें, वायु तत्व को शांत रहने के लिए प्रेयर करें। न जाने क्या क्या मैसेजेस एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। जब मेरे पास ये मैसेज आया, तब उस मैसेज को पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि आखिर ये उसी समय क्यों, जब ये साइक्लोन आया,
ये उसी समय क्यों जब विपत्ति हमारे ऊपर आई, ये उसी समय क्यों जब प्रकृति ने अपने माँ के रूप से हटकर कुछ उग्र रूप हमारे सामने अपना दिखाया। आखिर उसी समय क्यों, आखिर उसी समय ऐसा शुक्रिया का भाव हमारे अंदर से आना, क्या ये स्वार्थ की निशानी नहीं? एग्जाम्पल, उदाहरण से हम समझते हैं, जैसा साइक्लोन आया और हमने मिलकर वायुदेव को या फिर जल तत्व को वाइब्रेशन देना शुरू कर दिया, शुक्रिया का भाव देना शुरू कर दिया, उसके प्रति अच्छी अच्छी संकल्प क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब प्रकृति शांत हो गई और साइक्लोन चला गया। फिर क्या, जहाँ जैसे थे वैसे के वैसे प्रकृति को दूषित करना जैसे कर रहे थे वैसे शुरू कर दिया, जल को वेस्ट करना जैसे कर रहे थे वैसे करना शुरू कर दिया, प्रदूषण जैसे फैलाना था वैसे फैलाना शुरू कर दिया। हम जैसे थे वैसे के वैसे। कुछ समय के बाद वापस कुछ साइक्लोन आएगा, साइक्लोन नहीं तो कोई ना कोई दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, फिर से हम व्हाट्सएप पर मैसेज एक दूसरे को देना शुरू कर देंगे कि इस तत्व को अब शांति का भाव दो, इस तत्व के प्रति शुभ संकल्प रखो, इस तत्व के प्रति शुक्रिया का भाव रखो। फिर वापस हमने वो चेन बना दी। आखिर ये टेम्पररी वाइब्रेशन देना, ये टेम्पररी शुक्रिया का भाव रखना उस तत्व के प्रति कब तक? आखिर हम ऐसे क्यों हैं? हम डबल पर्सनैलिटी रखने वाले क्यों हैं? जब परिस्थिति आई, प्रकृति का पेपर आया, तब हम बहुत अच्छे बच्चे बन जाते हैं, प्रकृति माँ के ओबीडिएंट बच्चे बन जाते हैं और उसके प्रति अच्छे भावों को रखना, शुभ संकल्पों को रखना, अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे थॉट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, जैसे ही प्रकृति अपने शांत स्वरूप में स्थित हुई, हम जैसे थे के वैसे फिर ना तो उसको शुक्रिया, ना तो उसके प्रति अच्छे भावों को क्रिएट करना चालू रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम? क्या हम इसे परमानेंट या अपनी लाइफ का एक नियम नहीं बना सकते? डेली अपने स्पिरिचुअल जर्नी में 5 मिनट 10 मिनट सुबह और शाम उन पांचों तत्वों के प्रति, इस प्रकृति के प्रति ऐसे अच्छे भावों को क्रिएट करना शुरू करना है, उसके प्रति शुक्रिया का भाव क्रिएट करना है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव क्रिएट करना है, क्योंकि प्रकृति ने हमें माँ बनकर पाला है, वो पाल रही है। क्योंकि माँ कभी अपना कर्तव्य नहीं भूलती, माँ अंत तक हमें वैसे ही पालना देती है, वैसा ही हमारा ख्याल रखती है, जो चीज़ें बच्चे की आवश्यकता होती है उसे पूरा करती है। तो क्या हम अच्छे बच्चे बनकर अपनी माँ को शुक्रिया नहीं कह सकते? हम क्या रोज़ उसे शुद्ध वाइब्रेशन नहीं दे सकते? क्या उसके प्रति हम रोज़ पॉजिटिव थॉट क्रिएट नहीं कर सकते? वो माँ है हमारी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी अपने बच्चों से होती है। अरे दुनिया में हम किसी के प्रति कुछ अच्छा कर दें तो हम थैंक यू की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्या प्रकृति हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी कि मेरा बच्चा आए मेरे सामने और मेरे प्रति अपना भाव रखे, शुक्रिया कहे, दिल से कहे? फिर ये प्रकृति का तांडव रूप हो या विनाशकारी रूप हो, ये प्रकृति हमें उस समय भी सहयोग देगी अगर हमने उसको सहयोग दिया होगा। तो अगर हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके प्रति अच्छा सोचा होगा तो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।